बुद्ध कहते हैं वह मनुष्य जो हाथ, पैर और वाणी में संयमी है, जो आत्मरमण करता है, जो समाधिस्थ है, जो एकाकी और संतुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं। भिक्षु शब्द का अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था, एक ऐसा मन का स्टेट जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संयमी हो चुका है, संतुलित हो चुका है। संयमी और संतुलित होना बहुत साधना के बाद यह पद मिलता है। भिक्षु की कामना, भिक्षु बनने की इच्छा रखना एक अलग बात है, लेकिन भिक्षु बनना, लेकिन भिक्षु बन जाना बड़ी ऊंची अवस्था है। बहुत अभ्यास की जरूरत है, बहुत अभ्यास चाहिए। जेतवन में हंस घातक भिक्षुओं को उपदेश करते हैं बुद्ध कि भिक्षु कौन है? जिसका हाथ, पैर और वाणी में संयम है, जो आत्मरमण करता है, यानी जो अपने अंदर स्थिर हो गया है, जिसका मन उसके नियंत्रण में है, जिसका मन अनियंत्रित होकर संसार में नहीं दौड़ता, वही समाधिस्थ है। जो एकाकी है और संतुष्ट है। एकांत उसकी जिंदगी का हिस्सा है, एकांत में उसको रस है। वह एकांत को पसंद करता है और उसके अंदर कंटेंटमेंट है, संतुष्ट है वह। जो व्यक्ति असंतुष्ट है, असंतुष्टि इस बात की खबर है कि अभी लालसाएं बहुत हैं, इच्छाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं, तृष्णाएं बहुत हैं। ऐसा व्यक्ति भिक्षु नहीं बन सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु के अंदर इतनी क्वालिटी, इतनी विशेषताएं होनी चाहिए, आनी चाहिए। वह उसको जीते हुए होना चाहिए। यह उसके जीवन का एक जीवन जीने की शैली बन जानी चाहिए। आसान बात नहीं है, लंबा अभ्यास चाहिए। और अभ्यास कौन कर पाता है? अभ्यास वही कर पाता है जिस व्यक्ति ने दृढ़ संकल्प ले लिया हो, जिस व्यक्ति ने सम्यक संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा उसको साध लिया हो, जिसके अंदर कोई झरोखा खुला, कोई प्रज्ञा उठी, कोई ऐसी किरण फूटी कि उसने अब अपने जीवन को बदलना है। यह जीवन जीवन नहीं है, यह लगता है जीवन है। यह लगता है कि वह व्यक्ति मनुष्य की तरह दिखाई दे रहा है, मनुष्य की तरह चल फिर रहा है, मनुष्य की तरह खा रहा है,
लेकिन वह भी मनुष्य नहीं है। मनुष्य की एक बड़ी ऊंची अवस्था है, क्योंकि मनुष्य सर्वगुण संपन्न है। इस धरती पर मनुष्य को सर्वगुण संपन्न बनाया। इसीलिए तो कहते हैं कि मनुष्य बनने के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़ी ऊंची अवस्था है मनुष्य का बनना, और एक साधक ही असली मनुष्य बन पाता है। एक भिक्षु ही असली मनुष्य बन पाता है, जब वह अपने को साध लेता है, जब वह अपने को नियंत्रित कर लेता है, जब वह अपने को संतुष्ट कर लेता है, जब वह आत्मरमण करता है। आत्मरमण का अर्थ है कि वो अपने अंदर स्थिर हो जाना, स्थिति प्रज्ञ अवस्था। वो बाहर नहीं दौड़ता, उसकी कोई लालसा नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं, उसकी कोई तृष्णा नहीं। ऐसे व्यक्ति को भिक्षु कहते हैं। बुद्ध ने अपने प्रवचनों में कहा है कि भिक्षु सिर्फ चीवर बदल लेना, अपने कपड़ों को उतारकर दूसरे भिक्षु वाले कपड़े पहन लेने से ही कोई भिक्षु नहीं हो जाता। भिक्षु की जीवन शैली में भिक्षु झलकना चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं, आंख का संयम अच्छा है, कान का संयम अच्छा है, नाक का संयम अच्छा है, जिह्वा का संयम अच्छा है। जिस व्यक्ति के अंदर आंख का संयम नहीं, जिसकी आंख कहीं भी जा रही है, क्यों? क्योंकि आंख, कान, नाक और जिह्वा, ये 4 इंद्रियां मनुष्य के अंदर ऐसी हैं जिससे वह पूरा संसार निर्मित करता है, जिससे वह अपने कर्मों को अंजाम देता है, जिससे वह अपने को इस संसार में बांध लेता है, परतंत्र कर लेता है, बेड़ियां लगा लेता है। आंख एक इंद्रिय है जिससे ज्ञानी जन कहते हैं कि 80% से भी ज्यादा एक व्यक्ति आंख से देखकर कर्म की तरफ बढ़ता है। यानी उसकी आंख से उसके 80% से ज्यादा कर्म उठते हैं, और फिर कान से, नाक से और जीवा से। कान से कुछ सुनता है, किसी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में कहा या नहीं कहा, लेकिन उसके कान में बात पड़ गई कि 2 व्यक्ति कहीं बात कर रहे हैं, कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहे, और वह क्रोधित हो जाता है, भड़क जाता है और कुछ अपशब्द कह बैठता है, लड़ाई झगड़ा कर देता है। कान से संयम नहीं है और कर्म कर बैठता है और बंधन में पड़ जाता है, अपने बेड़ियां खुद ही बांध लेता है। इसी तरह नाक है। देखा ना आपने, किसी भी ईटिंग जॉइंट्स के, किसी भी ईटिंग आउटलेट्स के आगे से गुजर जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट के आगे से गुजर जाएं, आजकल तो एक इस तरह का प्रचलन चल गया है कि जितने भी आउटलेट्स हैं उनके आसपास से आप गुजरे, आपको एक
खाने की एक स्मेल आएगी, और जैसे ही आपको वो स्मेल आती है, अचानक ही आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा दौड़ने लगती है। आपको एपेटाइट होने लगता है, आपको भूख जागृत हो जाती है, और आप चाहे अभी खाना खाकर आए हैं, आपको अभी मन नहीं है, आपका अभी खाने का वक्त नहीं है, लेकिन आप गुजरे और एक स्वीट कॉर्न की खुशबू आई, बहुत सौंधी सौंधी सी खुशबू। बहुत आम बात है, बड़े शहरों में अगर आप मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसें तो आप देखेंगे कि अलग अलग ईटिंग जॉइंट्स बने हुए हैं अंदर, और खुशबू सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो इसलिए खुशबू एक कोने से दूसरे कोने और एक तल से दूसरे तल तक पहुंचती है, और उस खुशबू के माध्यम से आदमी उस तरफ को चलता जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब वो उस दुकान तक पहुंच गया और कब उसके जेब से पैसे निकल गए, और खाने के बाद कई बार पछताता है कि अरे, यह तो वह स्वाद ही नहीं जो स्वाद बाहर खुशबू में था। यह नाक इस तरह से कृत्य को अंजाम देती है, और यह बहुत आसानी से आप इसको अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि किस तरह से इस नाक की वजह से इंसान ऐसे ही चलते जाता है। जैसे आपने देखा ना, कुत्ता सूंघते हुए आगे को बढ़ते जाता है, उसे बहुत दूर की स्मेल आ जाती है कि कहाँ किसी व्यक्ति ने कोई नॉनवेज बर्गर हाथ में पकड़ रखा है। मैंने कुछ दिनों पहले ही देखा, एक व्यक्ति बर्गर लेके जा रहा था बर्गर किंग से, नॉनवेज बर्गर रहा होगा, कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा, और वह व्यक्ति तो अपनी धुन में जा रहा था, लटकाए हुए एक कागज के पैक को, और पीछे से दो कुत्ते आए सूंघते सूंघते, और उन्होंने झपट लिया, और वो व्यक्ति तो डर गया, डरना ही था उसने। दो कुत्ते पीछे पड़ गए और उन्होंने झपट लिया, और वो ले गए खींचकर। इसी तरह मनुष्य तो सर्वगुण संपन्न है, उसके अंदर तो नाक की गंध और भी ज्यादा है, हालांकि उसे पता नहीं चलता क्योंकि वो बेहोशी में चला गया है। बेहोशी की वजह से उसे पता ही नहीं चलता, नहीं तो जानवर से ज्यादा उसकी इंद्रिय की ताकत है, क्योंकि वो इवॉल्व होकर आया है नीचे की योनियों से। इसलिए नाक का संयम अच्छा है, जिह्वा का संयम अच्छा है। आप देखते हैं किसी व्यक्ति ने अपने खाने का डिब्बा खोला और अचार की खुशबू महकने लगी। अक्सर ही ऐसा होता है, हम लोग ऑफिसों में काम करते हैं या किसी पब्लिक प्लेस में से गुजर रहे होते हैं, पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, बस कहीं रुकी है खाने के लिए, ट्रेन कहीं रुकी है, अचानक कोई व्यक्ति अपना डिब्बा खोलता है, अचार की खुशबू आती है और जीभ में पानी आने लगता है। एक नेचुरल मैकेनिज्म है ब्रेन का कि वह किस तरह से संदेश भेजता है, और वह खुशबू न्यूरॉन इस तरह से एक्टिव हो जाते हैं कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम को एक संदेश भेजते हैं, और उस संदेश के माध्यम से लार बनने लगती है जीभ में। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आंख, कान, नाक और जिह्वा का संयम अच्छा है। भिक्षुओं को उपदेश देते हैं जैतवन में कि भिक्षु कौन है। फिर आगे कहते हैं कि काया का संयम अच्छा है, वाणी का संयम अच्छा है, मन का संयम अच्छा है,
काया की समस्त इंद्रियों का संयम अच्छा है। सभी प्रकार के संयमी भिक्षु सभी प्रकार से संयमी भिक्षु दुखों से मुक्त हो जाता है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध इस उपदेश में समझाते हैं कि दुख का कारण क्या है। समस्त दुखों का कारण है संयमित न होना। और संयमित कौन नहीं होता है? संयमित वह व्यक्ति नहीं हो सकता जिस व्यक्ति के अंदर अभी अपने को देखने का, अपने मन को जानने का, उसके अंदर अभी ऐसा विचार ही पैदा नहीं हुआ कि वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह एक साधारण मनुष्य की तरह, एक जिस तरह से जीवन का ढर्रा चल रहा है मनुष्य का, वह प्रमादवश जीवन को ठेलता रहता है, जीवन को चलाता रहता है। रोज सुबह उठना, रोज सुबह वही उसके रोज के कृत्य, रोज सुबह फिर उसने नहा धो के खाना खाना और अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाना, और ऑफिस में वही कृत्य, रोज के कृत्य, और शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद फिर वापस आ जाना, फिर वही रोज के घर के कृत्य। जिस तरह से भी वो जीवन जीता, एक मैकेनिक की तरह जिंदगी बन चुकी है। उस जिंदगी में कुछ भी क्रिएटिव करने को नहीं है, कुछ भी रचनात्मक नहीं है, बस जीवन को चलाए ही चले जाते हैं। और यह जीवन चलते चलते एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जहां कुछ पता ही नहीं चलता क्या संयम और क्या असंयम। लगता यही है कि सब इसी तरह तो जीवन जी रहे हैं। इसीलिए बुद्ध भिक्षु को एक साधारण मनुष्य की भांति नहीं रखते। भिक्षु वह है जिसने अपने जीवन को बदलने का बीड़ा उठा लिया है, जिसने एक अलग ही लोक की यात्रा शुरू की है, जिसने इस मृत्यु लोक से, इस भवलोक से परम लोक तक की यात्रा का बीड़ा उठाया है, यात्रा शुरू की है। इसीलिए उसका जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह तो नहीं हो सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई भिक्षु वाकई में भिक्षु बनना चाहता है, अपने जीवन को बदलना चाहता है, इस भवलोक से ऊपर उठना चाहता है, समाधिस्थ होना चाहता है, प्रज्ञा को उपलब्ध होना चाहता है, स्मृति को जगाना चाहता है, प्रमाद से अप्रमाद की तरफ बढ़ना चाहता है, निर्वाण की तरफ बढ़ना चाहता है, तो वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति की तरह कतई नहीं। उसे अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसे भिक्षु बनना होगा, एक वास्तव में भिक्षु बनना होगा, दिखावे का भिक्षु नहीं, ऐसा भिक्षु नहीं जो बुद्ध अभी पहले हमने पिछले दिनों में एक गाथा सुनी थी कि बुद्ध कहते हैं कि मेरी पूजा यह नहीं है कि तुम कोई दीपक, कोई पुष्प, कोई फूल, कोई माला अर्पित करो। इसकी जरूरत नहीं है। असली पूजा है ध्यान में उतरना, बताए हुए उपदेश पर चलना, उस दीक्षा का पालन करना जो दीक्षा लेते समय तुमने प्रण किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध के पास दीक्षा के लिए आता है। दीक्षा के लिए क्यों आता है?
कोई प्रण लेकर आता है, कोई उसने अब एक प्रतिज्ञा ले ली है कि अब वह यह जीवन जिएगा। नहीं तो बुद्ध के पास तो लाखों लोग वैसे ही बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आते ही थे, लेकिन प्रवज्जिया लेनी होती थी। क्यों? क्योंकि प्रवज्जिया एक कमिटमेंट है। इसको अगर अंग्रेजी शब्द का उपयोग करें तो एक माइंडसेट बनाना होगा। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा, जब तक मन में गहरे में वह चीज बैठेगी नहीं, तब तक व्यक्ति उसका निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए प्रवज्ञा लेनी होती थी, इसलिए दीक्षा लेनी होती थी, इसलिए बुद्ध के पास आकर दीक्षा लेते थे। बड़े बड़े राजा आते थे, सोच समझ कर ही आते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि अचानक कोई उठकर उसने एक उपदेश सुन लिया और वह आ गया। पहले पूरी तरह से अपने अंदर विचार करना होता है कि क्या मैं यह निभा पाऊंगा। पूरे जीवन निभाना होता है, पूरे जीवन को, क्योंकि यह जीवन को बदलने की कीमिया है। अब जीवन वह नहीं रहेगा, वह जीवन जो एक राजा का जीवन है, एक ढर्रा, एक जीवन को एक कोलू के बैल की तरह घूमता हुआ जीवन, रोज एक सा जीवन जिसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नया नहीं, कुछ रचनात्मक नहीं, कुछ क्रियात्मक नहीं, कहीं को जाना नहीं, कहीं कोई कदम बढ़ता नहीं। तब बुद्ध कहते के पास जाना होता था दीक्षा के लिए, और जब वह दीक्षा देते थे तब कोई अब भिक्षु के मार्ग पर चलने लगा है। अब वह भिक्षु बनेगा। अभी वह भिक्षु बाहर का भिक्षु है। आज उसने भिक्षु बनने के लिए प्रतिज्ञा ली, दीक्षा ली। अब वो भिक्षु बनेगा। इसलिए बुद्ध भिक्षु कौन है इस बात को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भिक्षु एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य की तरह कृत्य नहीं करता जो प्रमादवश जीवन जी रहा है। भिक्षु का जीवन प्रमादवश नहीं होता। इसलिए बुद्ध जेतवन में कोकालिक भिक्षु को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भिक्षु वह है जो अपने मुख को संयम में रखता है, मुख को संयमी रखता है, जो शांत चित्त होकर और चिंतन करके बोलता है, जो धर्म और धर्म के अर्थ की शिक्षा देता है। उसका भाषण मधुर होता है। भाषण मधुर किसका होता है? जो मुख से संयमी होता है, जो शांत चित्त होता है। अगर व्यक्ति शांत चित्त ही नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर अभी चिंतन ही पैदा नहीं हुआ, वह व्यक्ति संयमी कैसे होगा? वह व्यक्ति मुख से संयमी कैसे होगा? वह तो कुछ भी कान से सुनेगा और उसे लगेगा कि मेरे लिए कहा जा रहा है। मैंने अभी किसी व्यक्ति को सुना, उस व्यक्ति ने अपने किसी जानने वाले दूसरे व्यक्ति को कहीं रास्ते में चलते हुए देखा। उसने तो देखा, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति ने उसको नहीं देखा। लेकिन उसने देखने के बाद ही मन में यह विचार बना लिया कि यह मुझे इग्नोर कर रहा है। अच्छा, इसने मुझे अनदेखा कर दिया, मेरे से बात नहीं की और यह सीधे चला गया। और जब दोबारा वह व्यक्ति उसको मिला है तो उसने उसको कुछ भी कह दिया, बहुत अपशब्द बोल दिए, जबकि हकीकत यह है कि उस दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा ही नहीं। यह एक संसारी व्यक्ति की कथा है कि उसका कोई संयम नहीं। वह यह विचार करने को भी तैयार नहीं कि तुमने ही तो देखा, उस व्यक्ति ने तो नहीं देखा। और यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति इतनी जल्दी में है, वह व्यक्ति इस चिंता में है, और उस चिंता में उसको क्या दिखाई देगा? ऑफिस के लिए देर हो रही है, घड़ी देख रहा है,
अपने कदमों को तेज कर रहा है, किसी तरह से ऑफिस में टाइम से पहुंच जाए, नहीं तो हाफ डे लग जाएगा। 5 मिनट का, 10 मिनट का टॉलरेंस लिमिट होता है, और कहीं वह भी नहीं है, टाइम पर पहुंचना होता है। और यह व्यक्ति खाली है, इसने उसको देख लिया और इसके अंदर यह दुख पैदा हो गया कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया। अरे उस व्यक्ति का आधा दिन दांव पर लगा है, उस व्यक्ति की आधी दिन की सैलरी कट जाएगी। उस व्यक्ति का यह भी हो सकता है कि हाफ डे ही ना लगे, 10 मिनट 15 मिनट लेट हो जाए तो पूरा दिन काम किया या नहीं किया सब बराबर है, या कोई पेनल्टी लग जाए। लेकिन इस व्यक्ति को उससे कोई लेना देना नहीं। इस व्यक्ति के दिमाग में तो यह बात बैठ गई कि इसने मुझे इग्नोर कर दिया, इसकी इतनी हिम्मत। ऐसे प्रमादवश जीवन एक साधारण मनुष्य का इस संसार में चलता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अपने मुख को संयमी रखता है और शांत चित्त होकर चिंतन करके बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता। जो धर्म और धर्म के अर्थ की शिक्षा देता है उसका भाषण मधुर होता है। मधुरता हर व्यक्ति के अंदर नहीं पैदा हो सकती। मधुरता के लिए मुख का संयमी होना आवश्यक है और शांत चित्त होना आवश्यक है। और शांत चित्त कब होगा, चिंतन कब पैदा होगा, जब व्यक्ति अभ्यास करता है। बगैर अभ्यास के कोई व्यक्ति मधुरभाषी नहीं हो सकता, शांत चित्त नहीं हो सकता, उसके अंदर चिंतन पैदा नहीं हो सकता। यह सब अभ्यास से जुड़ा हुआ है। तो कोकालिक भिक्षु को उपदेश देते हुए बुद्ध कहते हैं कि कोकालिक भिक्षु अपने मुख को संयमी रखता है और शांत चित्त होकर चिंतन करके बोलता है। हुआ ऐसा कि दो जवान भिक्षु नदी के किनारे नहाने के बाद धूप ले रहे हैं। उसी समय हंसों का एक झुंड उड़ता हुआ जा रहा है। भिक्षुओं की नजर पड़ी। एक भिक्षु ने कहा कि मैं तो ऐसा निशाना लगाऊंगा जो सीधे आंख में लगेगा हंस के। दूसरे ने कहा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा इतना निशाना मैं मान ही नहीं सकता। लड़कपन में है भिक्षु, तरुण है, जवान है, अभी उनको कोई इस बात का एहसास नहीं। अभी उन्होंने साधना का वह रस नहीं पिया जो उन्हें बुद्ध ने दिया है दीक्षा देने के बाद, दीक्षा के साथ। लेकिन अभी उनकी कोई इस तरह की अभ्यास की अवस्था नहीं। एक भिक्षु का इतना कहना ही था कि तुम्हारे अंदर इतना निशाना मैं मान ही नहीं सकता। लेकिन उसने कहा देखो मैं इसकी आंख का लक्ष्य बना सकता हूं। और उसने आंख में मारा कंकड़ और वह दोनों आंखों को छेदता हुआ बाहर निकल आया। हंस तो कराहने लगा और आवाज करता हुआ फड़फड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जब भिक्षु की इस कृत्य की खबर चारों तरफ फैली तो उसकी बहुत निंदा होने लगी। भिक्षुओं में यह खबर आग की तरह फैल गई और यह बात भगवान तक पहुंच गई। भगवान ने उस भिक्षु को बुलाया और उसको कई प्रकार से डांटा और डांटते हुए कहा क्यों तुमने ऐसे धर्म में प्रवर्जित होकर जीव हिंसा की? तुम्हें संकोच भी नहीं हुआ? तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भिक्षु कौन है? भिक्षु को हाथ और पैर से संयमित होना चाहिए, वाणी से संयमित होना चाहिए और आत्मरमण में रहना चाहिए। अपने अंदर चिंतन
में रहना चाहिए। और तुम्हारे अंदर कोई चिंतन नहीं, हाथ पैर से तुम संयत नहीं हो। और भिक्षु को एक एक कदम होश पूर्वक उठाना चाहिए, बोलते समय भी संयमित होना चाहिए और हाथ पैर और वचन से भी संयमित होना चाहिए। उसे भिक्षु कहते हैं। जिसके हाथ पैर और वचन में संयम नहीं, वो भिक्षु नहीं है। और जिसके हाथ पैर और वचन में संयम है, जो आध्यात्म में रत है, जो आत्मरमण में है, जो अपने में ही लीन है, अपने चिंतन में है, सब तरह से स्थिर है, स्थित प्रज्ञ है, ऐसे एकांत में विचरण करने वाला, अपने में संतुष्ट हुआ ही भिक्षु होता है। तब भगवान ने यह गाथा कही थी, हस्त संयतो पाद संयतो वाचाई संयतो संयातु तम्मो अज्जत रतो समाहितो एको संतुसितो तमाहु भिक्षुम। हस्त संयतो पाद संयतो, हाथ और पांव से संयमित होना चाहिए। वाचाई संयतो संयातु तम्मो, वाणी से संयमित होना चाहिए। अज्जत रतो समाहितो एको संतुसितो तमाहु भिक्षुम, जो अपने में समाहित है, जो स्थिति प्रज्ञ है, जो आत्मरमण में है और स्थिर हो चुका है, समाधिस्थ हो चुका है, वह भिक्षु होता है। तब भगवान ने यह उपदेश कहे थे। यह एक छोटी सी गाथा है कोकालिक भिक्षु के ऊपर, जिसने यह अपराध किया था, हंस की हत्या की थी। तो हमें भी, अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, अगर हम इस मार्ग पर चलना चाहते हैं और अगर हमने यह माइंड सेट बना लिया है कि हमने अपना जीवन बदलना है, यह माइंड सेट कि मैं एक भिक्षु हूं, उसके लिए अभ्यास करना होता है। अपने में चिंतन करना होता है, धर्म का चिंतन, धर्म की शिक्षा और समाधिस्थ होना होता है, अपने आप में स्थित रहना होता है, स्थिति प्रज्ञ स्थिति में पहुंचना होता है, एकाकी होना होता है, संतुष्ट होना होता है और काया से संयमित होना चाहिए, वाणी से संयमित होना चाहिए, इंद्रियों से संयमित होना चाहिए। आंख का संयम चाहिए, कान का संयम चाहिए, नाक का संयम चाहिए, जिह्वा का संयम चाहिए। तब कोई भिक्षु बनता है, तब कोई वास्तव में मनुष्य बनता है। अभी तो प्रमादवश जीवन चल रहा है। अपने जीवन पर गौर करेंगे तो खुद ही एहसास हो जाएगा। हमें बहुत गहरे में बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और अपने जीवन को रूपांतरित कर लेना चाहिए। यह मौका है और यह मौका बार बार नहीं मिलता।